एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। सो फ्रेंड्स, एक डीएफ का सवाल था कि सोल पर्पस हमें मिलता कब है, कैसे करना होता है। पहले तो ये क्लियर कर दूं कि सोल पर्पस का मतलब क्या है। इस पृथ्वी पर जो भी लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, या लाखों जानवर भी रोज़ प्रताड़ित किए जाते हैं, उनका शोषण होता है, उन सबका दर्द कम करना, उनकी सहायता करना, सोसाइटी में हीलिंग पावर लेके आना और साथ ही में लोगों को ये समझाना, एहसास कराना कि पृथ्वी जिस दौर से गुज़र रही है, अभी भयंकर नेगेटिव एनर्जीज अभी भी रूल कर रही हैं, तो उनका अध्यात्म में आना कितना ज़रूरी है। उन लोगों का अध्यात्म की तरफ रुख करना, आना कितना ज़रूरी है इस पृथ्वी के लिए। ये हमारा सोल पर्पस होता है ट्विन फ्लेम्स का। ये नहीं कि लाखों की मदद कर दी, वो तो कर दिया, पर वो लोग जिनकी आपने मदद की, जिनको आपने हील कर दिया, वो खुद भी अगर डिवाइन से जुड़ ही नहीं पाए तो ऐसी हीलिंग से भी क्या फ़ायदा होगा प्लैनेट अर्थ को। मुझे पता है आप लोग को नहीं समझ आ रहा जो मैं अभी बोल रही हूँ, या मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग सोचते हैं कि हमें मदद सिर्फ उन्हीं की करनी चाहिए जो गरीब हों, कि कोई फटे कपड़ों में सामने आएगा, खाना मांगेगा, पैसे मांगेगा, बस वही सोल पर्पस हुआ। नहीं, मदद के लिए कोई भी आ सकता है आपके सामने। यूनिवर्स किसी को भी भेज सकती है, डिवाइन किसी को भी भेज सकते हैं। कोई लड़की, लड़का, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो सकता है अच्छा ड्रेसअप भी हो सकता है कि कई लोग सिर्फ अपना पेन शेयर करने के लिए आपके पास आए। कोई लड़की होगी, कोई बच्चा होगा जिसकी फैमिली, रिलेटिव्स कोई सपोर्टिव ना हो, उनको मेंटल टॉर्चर किया गया हो, एब्यूज़ किया गया हो, दर्द में हो, रो रहे हों, है ना। ऐसे कई लोगों को वो ढूंढ रहे हो कि कोई उनकी सुन ले, कोई उनका दर्द महसूस कर ले, कोई उनको न्याय दिला दे। और आपके पास सिर्फ अपना दर्द बांटने आते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं सिर्फ अपना दर्द ही बांटने आते हैं, या कुछ मांगने भी नहीं आते हैं। और आप उस वक्त ऐसा सोच लोगे कि चल हट, ये तो कोई गरीब नहीं है ना, इनकी बातें हम क्यों सुने। शायद वो पैसों की भी मदद आपसे ले लें, या आप व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं, अगर आप किसी बड़े पद पर हैं, काम कर रहे हैं, अगर अपने उच्च पद का उपयोग, उस पद की जो पावर है उसका यूज़ करके आप किसी की मदद करें, किसी को उसकी टॉक्सिक फैमिली से बचाएं, तो ये भी सोल पर्पस ही होता है। कोई बस कुछ लोग होते हैं दर्द से भरे, पीड़ा से भरे, उनके साथ इतना एब्यूज़ हो चुका होता है। कई बार वो सिर्फ लोगों को ढूंढते हैं ताकि उनका दर्द सुन पाएँ। किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, किसी को कपड़ों की होती है, बहुत अलग अलग, सबको अलग अलग मदद चाहिए होती है। फ्रेंड्स, हम लोग ना बात करते हैं डिवाइन मर्जिंग की, है ना। इस जर्नी पे डिवाइन मर्जिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जर्नी ही पूरी नहीं होगी। तो इस बात को आज ध्यान से सुनिए। आप कितना ही पूजा पाठ कर लें, हवन करवा लें, गीता का पाठ करवा लें, सुंदरकांड पाठ करवा लें, घर पे कुछ भी करवा लें, यहाँ तक मेडिटेशन कितना ही कर लें, करना तो होता ही है स्पिरिचुअलिटी में। पर अगर यहाँ पृथ्वी पर लोगों का दर्द कम ही नहीं कर सकते, मदद ही नहीं कर सकते, तो आपकी कोई डिवाइन मर्जिंग नहीं होती है। तब एक्चुअली डिवाइन ये भी देखते हैं कि कई सारे लोग कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं मुझे पाने के लिए, तो इनमें सेवा भाव, प्रेम भाव कितना जागृत हुआ है। लोग इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं, मेरी मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो सेवा भाव और प्रेम भाव जागृत ना हो लोगों में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो तभी
लोग कितना जागृत हुए हैं इसके लिए, सेवा भाव के लिए, ये तभी पता चलेगा जब कोई मदद मांगने आएगा। ये मेरी इस परीक्षा में अगर सफल होते हैं तभी ये मुझ तक पहुंच सकते हैं। खुद भी भगवान के इतने अवतार आए हैं, उन्होंने यहाँ पृथ्वी पे आके सेवा ही की है सिर्फ। अच्छा, वो जो डीएफ थी उनका एक और सवाल था कि सोल पर्पस में रीयूनियन के बाद ही मिलता है क्या सोल पर्पस डीएम के साथ ही करना होता है? क्या सोल पर्पस डिकोड होता है? क्या सोल पर्पस स्पेशल होता है, कोई बड़ा होता है? ऐसे आपके सवाल हैं। फ्रेंड्स, राधा कृष्ण का वियोग आपको पता है 100 सालों तक रहा है। जब उनका पुनर्मिलन हुआ तब तक काफ़ी उम्र हो चुकी थी दोनों की, पर इन 100 सालों के बीच क्या कृष्ण और राधा ने समाज के लिए कुछ नहीं किया? क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने समाज के लिए? महज 16 साल की उम्र में कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया था, मथुरा चले गए समाज को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए। कंस को उसके कर्मों का दंड दिया, कई असुरों राक्षसों का वध किया कृष्ण ने, फिर द्वारका नगरी बसाई, प्रजा की रक्षा की। माँ राधा ने भी कई राक्षसों का वध किया। ये सब दोनों ने अपने पुनर्मिलन से पहले किया, यानी रीयूनियन से पहले किया। तो आपको तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था कि सोल पर्पस कब मिलता है, कैसे मिलता है, डीएम के साथ करना ज़रूरी है या खुद ही कर सकते हैं। राधा कृष्ण ने उन्होंने वेट नहीं किया कि जब हमारा पुनर्मिलन होगा तभी समाज की मदद के लिए हम सामने आएंगे। एक फैक्ट बताती हूँ इस जर्नी का कि जैसे ही आप अर्धनारीश्वर रूप में आ जाएंगे, खुद जैसे ही ट्विन फ्लेम एनर्जी में आ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चारों तरफ लोग पीड़ा में हैं, अंधेरे में हैं और मुझे उनकी पीड़ा कम करनी है। तब आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं सोल पर्पस डीएम के साथ करूं या रीयूनियन के बाद करूं। ये आप ऐसे सवाल आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं, आपके माइंड में नहीं आएंगे। सोल पर्पस कभी डिकोड नहीं किया जाता है, ना कोई स्पेशल सोल पर्पस मिलता है किसी को। चारों तरफ देखने पर आपको खुद पता चल जाएगा कि शुरुआत करनी कहाँ से है। और सोल पर्पस के लिए लोगों से मत पूछिए, क्योंकि वो आपको ऐसा करने ही नहीं देंगे। ऐसा मैं क्यों बोलूँ कि मैं पहले वीक में सिर्फ 2 बार गायों को चारा देती थी, वीक में सिर्फ 2 बार देती थी, पर अब पिछले 3 महीनों से मैं रोज़ देती हूँ गायों को चारा। तो मेरी मदर टोक देती है कि रोज़ चारा क्यों देती हो। अच्छा, मैं कभी डॉग्स को फीड करने के लिए कुछ ले लूँ तब वो वहाँ पे टोक देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, कुछ भी खिलाने की। अच्छा, मैं गाइडेंस देती हूँ सबको, आप सबको, कि नॉन वेज मत खाओ, एडिक्शंस में मत फंसो, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस मत लो, डेयरी प्रोडक्ट्स तक मैं मना करती हूँ कि मत खाओ। बिकॉज़ लोगों को ना नहीं पता ना कि स्लॉटर हाउस में कितनी गाय मरती हैं रोज़। तो इस पे मेरे भाई ने बोला कि मैं सबका ब्रेन वॉश कर रही हूँ, मैं ये जो गाइडेंस दे रही हूँ मैं ब्रेन वॉश कर रही हूँ, गलत सलाह दे रही हूँ आप सबको। अब आप खुद सोचिए कि जो लोग आपके आसपास हैं क्या वो करने देंगे आपको सोल पर्पस, जिनकी कॉन्शियस इतनी नीचे है, गिरी हुई है। यहाँ तक कि जब मैंने लोगों से हेल्प ली है उन्होंने मना कर दिया। कारण क्या है कि उनकी फैमिली मना कर रही है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं। मिशन वर्क के लिए भी लोगों को जोड़ना चाहती थी, पर कोई एक कदम बढ़ा के आगे नहीं आया, जुड़ना नहीं चाहा कोई भी। सोल पर्पस अगर पूछ के करेंगे तो कभी बदलाव ला नहीं पाएंगे सोसाइटी में। मार्क माय वर्ड्स, ये याद रखिएगा आपको। बल्कि एक सोल पर्पस करके खुद एक एग्जाम्पल सेट करना है सोसाइटी में, लोगों को दिखाना है, एनकरेज करना है, ताकि लोगों को उनकी लाइफ का गोल पता चले। आप कई सारे एक्टिविस्ट के बारे में पढ़ते हैं, किसी को लगा कि महिलाओं का शोषण हो रहा है तो वो महिलाओं के हक के लिए लड़ने लग गया। किसी को दिखा कि नदियाँ दूषित हो चुकी हैं तो नदियों को साफ करके वो सोल पर्पस कर रहा है। अच्छा, किसी को ये दिखा कि चाइल्ड एब्यूज़, लेबर बढ़ गया है तो वो उनके लिए आवाज़ उठा रहा है,
कई जगह आसपास लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं जिनको ससुराल वाले, घर वाले, माता पिता प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषण कर रहे होंगे, तो आपने जाके मदद कर दी, बचाव किया उनका, महिला आयोग में शिकायत लिखा दी। ये सब सोल पर्पस ही है। आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी का पेन कम कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं मुसीबत से। कई ऐसे एक्टिविस्ट के वीडियो देखे हैं जहां वो बीचेस को साफ़ कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं। तो सब सोल पर्पस है माय फ्रेंड्स। कोई एनिमल एक्टिविस्ट भी है जो एनिमल्स को हक दिला रहा है, उनको फीड कर रहा है। स्ट्रीट डॉग्स हैं, कई सारे एक्टिविस्ट हैं जो उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट से भी, लोगों से भी। इन सब ने किसी से पूछा कि सोल पर्पस करना है कि नहीं करना है? ये जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो किसी ना किसी के हक के लिए लड़ रहे हैं, है ना, इन सब ने किसी से पूछ के सोल पर्पस नहीं किया है। बस एक आध्यात्मिक शक्ति होती है भीतर, जैसे जैसे वो बढ़ती है व्यक्ति सोल पर्पस को लेके एक्शन मोड में खुद ब खुद आ जाता है। पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई स्पेशल सोल पर्पस नहीं होता है किसी का। बस एक अंदर से आवाज़ होती है, एक अंदर से पुश आता है, जो अंतरात्मा होती है वो ऐसा करवाती है ना। जब आप पूरी तरीके से जागृत स्वरूप में होते हो, मैंने कहा अर्धनारीश्वर रूप में आप आ जाओगे, तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ कैसे लोगों की मदद करनी है, क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सीधा ही आप बड़े सोल पर्पस पे आ जाए। छोटे छोटे सोल पर्पस से आप स्टार्ट करिए, बड़ा सोल पर्पस खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। कहीं डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, सोल पर्पस को मैं जितने कम शब्दों में मैं आपको समझा सकती थी, मैं समझा चुकी हूँ। अभी आपको तय करना है कि आपको सोल पर्पस अभी करना है इनर वर्क के बीच में, या आप रीयूनियन का वेट करेंगे या डीएम का वेट करेंगे। सो आई होप आपको ये गाइडेंस समझ आई हो, अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।